एक धनराज नाम का अहंकारी करोड़पति व्यापारी था, जिसे लगता था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है। वह खाने की मेज पर जरा सा स्वाद बिगड़ने पर पूरी थाली फेंक देता था। दूसरी ओर एक माधव नाम का गरीब लक्कड़हारा था। उसे दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन जितना भी मिलता उसमें वो खुश था। जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया होता है, तब माधव की आंखें खुलती हैं। उसकी झोपड़ी की छत से गिरती ओस की बूंदें उसे याद दिलाती है कि आज फिर उसे मीलों पैदल चलना है। माधव अपनी पुरानी फटी हुई बिछौनी से उठता है। उसके जोड़ों में दर्द है। कल की भारी लकड़ियां ढोने का निशान अभी भी उसके कंधों पर नीला पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वह उठता है, क्योंकि वह जानता कि अगर आज नहीं गया तो कल का चूल्हा नहीं जलेगा। माधव अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कंकड़ और सूखे कांटे उसके तलवों को छलनी करते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह सोचता है कि अगर आज वह जल्दी नहीं पहुंचा तो सूखी लकड़ियां कोई और ले जाएगा। दोपहर की तपती धूप में, जब सूरज आग उगल रहा होता है, माधव एक सूखे पेड़ को काटता है। उसके पास पीने के लिए बस थोड़ा सा मटमैला पानी है। वह एक एक घूंट को अमृत की तरह पीता है तथा खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी। 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद जब वह लकड़ियों को बेचने के लिए शहर पहुंचता है, तो धनराज जैसे लोग उसे गंदा और बदबूदार कहकर दुत्कारते हैं। दुकानदार चंद पैसों के लिए उससे घंटों बहस करते हैं। उसकी दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत की कीमत उतनी भी नहीं होती जितनी धनराज अपनी कार के टायर में हवा भरवाने के लिए टिप दे देता है। एक दिन धनराज अपनी महंगी कार से गुजर रहा था। उसने देखा कि माधव पेड़ के नीचे बैठकर एक सूखी रोटी को पानी में डुबोकर बड़े चाव से खा रहा है। धनराज हंसा और अपनी खिड़की से चिल्लाया, ए गरीब, इस सूखी रोटी में क्या रखा है? कभी मेरे महल आओ, तुम्हें पता चलेगा कि असली भोजन क्या होता है। माधव मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भूख रोटी देखती है, स्वाद और पकवान नहीं। कुछ दिनों बाद धनराज को एक व्यापारिक सौदे के लिए रेगिस्तान के पार एक दूसरे राज्य जाना पड़ा। उसने अपने साथ बेहतरीन पकवान, कीमती पानी और सुरक्षाकर्मी रखे। रास्ते में अचानक एक भयानक रेतीला तूफान आया। धनराज का काफिला रास्ता भटक गया। 2 दिन बीत गए, पानी खत्म हो गया और सारा खाना रेत में मिलकर खराब हो गया। रेगिस्तान की तपती धूप में धनराज के सुरक्षाकर्मी उसे छोड़कर भाग गए। अब करोड़ों का मालिक धनराज आज अकेला था। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी उसे दूर से माधव आता दिखाई दिया। इधर माधव भी उसी रास्ते से अपनी लकड़ियां बेचने दूसरे गांव जा रहा था। उसके पास बस एक सूखी रोटी और एक छोटी मशक पानी का थैला था। धनराज लड़खड़ाते हुए माधव के पास पहुंचा। मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना दो। माधव ने उसे पहचान लिया। उसने अपनी पोटली खोली, जिसमें सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। धनराज ने अपनी सोने की चेन और हीरे की अंगूठी निकाली। यह लो, यह लाखों की है। इसके बदले मुझे अपनी आधी रोटी और थोड़ा पानी दे दो। माधव शांत रहा। उसने कहा, सेठ जी, आपने तो कहा था कि इस रोटी में क्या रखा है। आज आप अपने हीरे एक रोटी के बदले क्यों दे रहे हैं? धनराज रोने लगा। उसे समझ आ गया कि भूख के सामने उसकी दौलत की कोई कीमत नहीं है। माधव का दिल पिघल गया। उसने बिना कोई सोना लिए धनराज को अपनी आखिरी रोटी खिलाई और पानी पिलाया। वह रोटी, जो शहर में धनराज के लिए कचरा थी, आज उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रही थी। हर कौर के साथ उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब वे सुरक्षित शहर पहुंचे, धनराज पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने महल के बाहर एक अन्नपूर्णा केंद्र खुलवाया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था। धनराज अब खाना कभी बर्बाद नहीं करता था। जब भी वह माधव से मिलता, वह झुककर उसका सम्मान करता। उसने सीख लिया था कि इंसान की असली कीमत उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उस भूख से तय होती है जो उसे जमीन पर ला देती है।